वेलकम टू स्टडी टेक चैनल। बच्चों, आज हम राजनीति विज्ञान के प्रकरण दूसरा चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। आपको तो सभी को पता है कि भारत में लोकतंत्र शासन पद्धति द्वारा शासन चलाया जाता है। भारतीय लोकतंत्र की दिशा में जो प्रगति हुई है उसमें चुनाव का बहुत बड़ा योगदान है। चुनाव के कारण शांतिपूर्ण मार्ग से सत्ता में परिवर्तन होता है। विभिन्न राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का अवसर इस चुनाव द्वारा ही मिलता है। तो यह चुनाव खुली, निष्पक्ष और विश्वसनीय पद्धति से होना जरूरी है और इस दृष्टि से भारतीय संविधान द्वारा चुनाव संपन्न करने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान भी किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य स्तर पर कार्यरत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा देश में सभी महत्वपूर्ण चुनाव करवाए जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में हम निर्वाचन आयोग की संरचना, निर्वाचन आयोग के कार्य और भूमिका आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय चुनाव प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो केंद्र स्थान में निर्वाचन आयोग ही है। भारतीय संविधान की धारा 324 द्वारा एक स्वायत्त व्यवस्था का निर्माण किया गया है। बच्चों, जिस स्वायत्त व्यवस्था का निर्माण किया गया है उसमें एक निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 उप आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निर्वाचन आयोग के व्यय के लिए स्वतंत्र वित्तीय प्रावधान किया गया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिन्होंने बड़ी कुशलता से निर्वाचन आयोग का कामकाज संभाला था। और वर्तमान समय के निर्वाचन आयुक्त हैं श्री सुनील अरोड़ा सर, जिन्होंने 2 दिसंबर 2018 से निर्वाचन आयुक्त पद का कार्यभार संभाला है। तो अभी हम निर्वाचन आयोग के कार्य का अध्ययन करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा 5 कार्य की पूर्ति की जाती है। उसमें सबसे प्रथम है मतदाताओं की सूची तैयार करना। दूसरा है चुनावों की समय सारणी या संपूर्ण कार्यक्रम का निर्धारण करना। तीसरा है प्रत्याशियों यानी उम्मीदवारों के आवेदनों की छानबीन करना। चौथा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। साथ ही 5वां कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्ण किया जाता है और वो है चुनाव से संबंधित विवादों को हल करना। तो बच्चों, अभी मैं हर एक मुद्दे का एक्सप्लेनेशन करती हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। पहला कार्य है मतदाताओं की सूची तैयार करना। 18 वर्ष पूर्ण आयु वाले जो हर भारतीय नागरिक रहते हैं उनको यह मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। उस नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है तो ही वह मतदान कर सकता है। मतदाताओं की सूची बनाकर उस सूची को अद्यतन बनाने का काम और नए मतदाताओं का समावेश उस सूची में करने का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। साथ ही प्रत्येक मतदार को पहचान पत्र देने का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। दूसरा है चुनावों की समय सारणी या संपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित करना। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगी कि चुनाव को पूर्ण रूप से संपन्न करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होती है
किस राज्य में कब और कितने चरणों में चुनाव करवाने हैं, इसका निर्णय संपूर्णतः निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाता है। इसके पश्चात तीसरा मुद्दा है उम्मीदवारों के आवेदनों की छानबीन करना। चुनावों की तारीखों की घोषणा होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव में खड़े करते हैं। तब उन सभी प्रत्याशियों के आवेदन पत्रों की कड़ी जांच पड़ताल और छानबीन निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है और जो पात्र उम्मीदवार रहते हैं उनको चुनाव में लड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है। चौथा मुद्दा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। बच्चों, आप सभी को पता है कि भारत में बहुदलीय पद्धति है ना। राजनीतिक दलों में फूट पैदा होकर नए राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, तो ऐसे नए दलों को मान्यता देना अनिवार्य होता है। तो यह मान्यता देने का कार्य या किसी दल की मान्यता को समाप्त करने का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग के कार्य में हमारा पांचवा कार्य है चुनाव से संबंधित विवादों को हल करना। चुनाव के संदर्भ में अगर कोई विवाद छिड़ जाता है तो उसे हल करने की संपूर्णतः जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होती है। या किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा चुनाव भी करवाना है या किसी प्रत्याशी को अपात्र घोषित करना है तो वह अधिकार संपूर्णतः निर्वाचन आयोग को होता है। इस प्रकार से हमने चुनाव आयोग के कार्य का अध्ययन कर लिया है। तो अभी चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उस संकल्पना चित्र का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव सन 1951-52 में संपन्न हुआ था। प्रारंभिक कई चुनावों में मतपेटियों का उपयोग किया जाता था। 90 के दशक से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम मशीन भी कहा जाता है, वह उपयोग में लाई जाने लगी। इस ईवीएम मशीन के कारण पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ वृक्ष कटाई पर भी प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही चुनावी परिणाम भी जल्दी आने लगे। चुनाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चुनावों पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर होता है। तो भविष्य में आने वाले जो चुनाव है उस चुनावी प्रक्रिया में कौन कौन से सुधार होना आवश्यक है उसका भी हम अध्ययन करेंगे ताकि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी।